तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रविंद्र पांडे का कांग्रेस में टिकट का पेच फंस गया है। रविंद्र पांडे की टिकट पर फंसा पेच। कांग्रेस से अब तक नहीं मिला टिकट का कमिटमेंट। रविंद्र पांडे ने रखी टिकट की शर्त। टिकट फाइनल होने पर ही थामेंगे कांग्रेस का दामन। रविंद्र पांडे की टिकट पर फंसा पेच। कांग्रेस से अब तक नहीं मिला टिकट का कमिटमेंट। रविंद्र पांडे ने रखी टिकट की शर्त। टिकट फाइनल होने पर ही थामेंगे कांग्रेस का दामन। रविंद्र पांडे की टिकट पर फंसा पेच। कांग्रेस से अब तक नहीं मिला टिकट का कमिटमेंट। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अभिषेक भारती रांची से। अभिषेक, रविंद्र पांडे का टिकट का पेच फंस चुका है। उनको अभी तक कांग्रेस की तरफ से टिकट का कमिटमेंट नहीं मिला है। अब ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, रविंद्र पांडे इसी शर्त में कांग्रेस के संपर्क में थे कि धनबाद सीट से उन्हें टिकट मिलेगा। रविंद्र पांडे ने कांग्रेस में शामिल होने की शर्त ही यही रखी है कि अनटिल एंड अनलेस उन्हें धनबाद से टिकट नहीं मिलेगा तो वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। अब रविंद्र पांडे को अब तक ये कंफर्मेशन नहीं मिली है कि उन्हें धनबाद सीट से कांग्रेस का टिकट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, धनबाद सीट को लेकर के अभी पेच फंसा हुआ है। पेच तो ढुल्लू महतो को लेकर के भी फंसा हुआ है। तो कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की रणनीति में कि भाई बीजेपी उस सीट को लेकर के ढुल्लू महतो का टिकट अभी रिव्यू कर रही है। तो क्या ढुल्लू महतो का टिकट वहां से कट सकता है या फिर ढुल्लू महतो ही वहां से प्रत्याशी बने रहेंगे। रविंद्र पांडे का टिकट इसी आधार पर फिलहाल होल्ड रखा गया है। तो अभी ये देखना होगा, क्योंकि रविंद्र पांडे एक बड़े कद के नेता हैं, सांसद रह चुके हैं गिरिडीह से। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच कर रही है। तो रविंद्र पांडे जो है, खबर यह है कि रविंद्र पांडे अब जेएमएम के भी संपर्क में, इसलिए ये बहुत हद तक संभावना है कि रविंद्र पांडे जेएमएम से संपर्क कर गिरिडीह से चुनाव लड़ने की अपनी जो इच्छा है वो जताएंगे। और जेएमएम हो सकता है, बहुत हद तक संभावना है कि गिरिडीह से रविंद्र पांडे को टिकट की पेशकश कर भी दे। तो अभी बहुत कुछ जो है वो समय के गर्त में छिपा हुआ है। फिलहाल उसका इंतजार किया जाना चाहिए। जी अभिषेक, अगर मान लीजिए कि उनको धनबाद से टिकट मिल जाता है तो उनका अगला कदम क्या होगा? देखिए, टिकट मिल जाता है अगर धनबाद से तो वो कांग्रेस में शामिल होंगे। अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो रविंद्र पांडे की शर्त ही यही है कि आप मेरी टिकट का कंफर्मेशन दीजिए और मैं पार्टी में शामिल हो जाऊं। जेएमएम से भी रविंद्र पांडे संपर्क में है, तो इसी शर्त के साथ कि उन्हें गिरिडीह से अगर पार्टी टिकट दे तो वो जेएमएम में शामिल होने को तैयार है। मतलब जैसे मैंने कल बताया था कि चमरा लिंडा हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम टिकट नहीं देती है तो भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो लोहरदगा से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही रविंद्र पांडे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। अगर ये दोनों टिकट नहीं देते हैं तो गिरिडीह से वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन रविंद्र पांडे चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जी अभिषेक, अगर रविंद्र पांडे को टिकट मिलता है तो उधर कांग्रेस से ददाई दुबे भी टिकट के रेस में है। तो क्या रविंद्र पांडे को जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि रविंद्र पांडे को कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अभी खेल यही चल रहा है कि ऐतित उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस। तो अब कार्यकर्ता क्या चाहता है नहीं चाहता है ये अब बहुत छोटी बात रह गई और बहुत पीछे की बात हो गई है, बहुत तुच्छ बात हो गई है। अब ये मैटर ही नहीं करता है। अब मैटर करता है कि किसी भी हाल में पार्टी का आला कमान संतुष्ट रहना चाहिए। देखिए, रविंद्र पांडे के बहुत अच्छे संबंध अनूप सिंह और उनके परिवार के साथ। अनूप सिंह अपनी पत्नी के लिए वहां से धनबाद से टिकट चाहते हैं। अनूप सिंह के छोटे भाई अपने लिए धनबाद से टिकट चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में रविंद्र पांडे जब वहां से खड़े होंगे तो कम से कम ये दो तो विरोध नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक जो वो पॉइंट है कि भाई कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो विरोध करेगा। रविंद्र पांडे इस विरोध को टैकल करने में काफी हद तक सक्षम। अच्छा अभिषेक, जैसे आपने अनूप सिंह की बात की, तो यहां से सबसे मजबूत दावेदार कौन हो सकता है? अनूप सिंह हो सकते हैं या रविंद्र पांडे हो सकते हैं या ददाई दुबे हो सकते हैं? देखिए, एक नाम जो सबसे मजबूत दावेदार हो सकते हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया आपके तमाम ऑप्शन से इधर मैं बता रहा हूँ, पूर्णिमा नीरज सिंह।
पूर्णिमा नीरज सिंह सिंह मेंशन से आती हैं, राजपूत समुदाय से आती हैं, झरिया की विधायक भी हैं, बहुत अच्छा जनाधार भी है उनका, एक शिक्षित नेता है। तमाम जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स इनके फेवर में जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की पहली पसंद होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनके मन में शायद उस वक्त कुछ और चल रहा था। तो बाकी नाम तो सेकेंडरी हैं, जो सबसे प्रबल उम्मीदवार और जो सबसे सशक्त उम्मीदवार हो सकता था उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी यही चाहती है कि कोई एक सशक्त उम्मीदवार खड़ा करे जो एटलीस्ट, धनबाद बीजेपी की पारंपरिक सीट है, तो उस सीट पर एटलीस्ट जो है वो चुनौती तो दे सके, जीते ना सही लेकिन कम से कम चुनौती तो पेश कर सके। तो कांग्रेस बहुत ठोक बजा के, और उसके बाद चूंकि बीजेपी ने यहाँ पर कुर्मी वोट का जो है वो खेला है, तो अब कांग्रेस यहाँ से बहुत ठोक बजा कर ही टिकट देना चाहती है। तो अभी फिलहाल इंतजार किया जाना चाहिए। अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रविंद्र पांडे का टिकट का पेच फंस गया है और टिकट फाइनल होने पर उन्होंने शर्त रखी है कि जब तक टिकट फाइनल नहीं होगा धनबाद लोकसभा सीट से, तब तक वो कांग्रेस का दामन नहीं थामेंगे। और कांग्रेस की तरफ से उनको अभी टिकट का कमिटमेंट भी नहीं मिला है।